हेलो बसंत जी, कमेंट्री के लिए कमेंट्री बॉक्स में आए, आपकी सख्त जरूरत है। आज परवीन 11 और एफएक्सी के टीम ठीक का उछला। एफएक्सी के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। सारे खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, अपना अपना जगह बना रहे हैं। दोनों अंपायर भी तैयार हैं। तो अपना दोनों टीमें दूसरा मैच आपस में खेल रही है। दोनों टीम एक एक मुकाबला जीतकर आज के दिन में पहला मुकाबला चलता हुआ एफएक्सी और परवीन 11 के बीच। तो टॉस जीतकर एफएक्सी के टीम ने बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। हेलो, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी एफएक्सी के टीम द्वारा, कप्तान द्वारा। तो दो सलामी जोड़ी सीसब शक्ति और सेसब दो सलामी जोड़ी के रूप में एफएक्सी की टीम की ओर से। तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला एफएक्सी के कप्तान द्वारा। तो परवीन 11 के कप्तान ऑनर से आग्रह है कि कमेंट्री बॉक्स में आपको बुलाया जा रहा है। बॉलर की पहली ओवर का पहला बॉल लेके तैयार सत्यम, और ये एफएक्सी गो वर्सेस परवीन 11 गुमगी के बीच ये मैच चल रहा है। और परवीन 11 गुमगी ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का निर्णय लिया और आमंत्रित किया अपने ओपोनेंट टीम एफएक्सी गो को बल्लेबाजी करने के लिए। और ऋषभ, जो कि काफी धुआंधार बैट्समैन के रूप में जाने जाते हैं ऋषभ, और ये पहला बॉल उस तरह से मारने का प्रयास था लेकिन पूरी तरह से बीट हुए ऋषभ, और उतनी अच्छी गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं सत्यम, जो कि परवीन 11 गुमगी पिछला मैच जीतकर ये दूसरा मैच खेलने उतरी है। और एफएक्सी गो भी पहला मैच जीतकर दूसरा मैच इस बार आगे चल के मारने का प्रयास था लेकिन पूरी तरह से बीट हुए फिर से ऋषभ। सत्यम, जो कि काफी लगातार अच्छी बॉल डाल रहे हैं सत्यम। और परवीन 11 गुमगी, जो कि एक काफी अच्छी टीम जानी जा रही है गिरिडीह गली क्रिकेट टूर्नामेंट में, और पिछले मैच जो कि आशीष के द्वारा इस बार रिवर्स शॉट लेकिन कोई फायदा नहीं, और फिर से डॉट बॉल के साथ संतुष्ट करना पड़ेगा ऋषभ को।
और काफी अच्छी बॉल डाल रहे हैं सत्यम। वो जानते हैं कि अगर ये मैच जीत जाती है परवीन 11 गुमगी तो इस, इस टूर्नामेंट में ये क्वालिफाई कर जाएगी। इस बार फुल लेंथ बॉल थी और इसे 1 रनों के लिए खेला ऋषभ ने, और 1 रन, पहला पहला रन एफएक्सी गो टीम का और ऋषभ का भी खाता खुलते हुए। और अब स्ट्राइक पे शक्ति, शक्ति जो कि काफी अच्छे बैट्समैन के रूप में जाने जाते हैं, ये भी गिरिडीह से बिलोंग करते हैं। और मैं बोल रहा था कि पिछले मैच में परवीन 11 गुमगी की ओर से आशीष जो कि खुद कैप्टन, अर्शदीप के पारी, शानदार अर्शदीप के पारी खेल के अपनी टीम को जीत दिलाई। इस बार पॉइंट की ओर से मारना चाह रहे थे लेकिन फील्डर वहां तैनात और डॉट बॉल के साथ सत्यम जो कि 5 बॉल फेंक चुके हैं और 1 ही रन खर्च किए हैं अपने, लेकिन लास्ट बॉल प्लेयर्स इस बार आगे चल के मारने का प्रयास था लेकिन बहुत ही अच्छी गेंद, और 1 रनों से संतुष्ट करना पड़ेगा एफएक्सी गो की टीम को। और इसी के साथ 1 ओवर 2 रन बिना कोई नुकसान पे। और सेकेंड ओवर लेके आएंगे अब परवीन 11 गुमगी की ओर से। खुद कैप्टन, सॉरी, अंबाला, उमेश अंबाला, इनके नाम में ही अंबाला है। ये करण अंबाला तो नहीं लेकिन उमेश अंबाला जरूर है। इनकी टीम में काफी अच्छे अच्छे बॉलर भी हैं और काफी अच्छे अच्छे बैट्समैन भी भरे पड़े हैं। वहीं एफएक्सी गो के भी टीम में भी बहुत ही अच्छे अच्छे बैट्समैन का आना भी बाकी। ये तो भी शुरुआत है। यह मैच 8 ओवर का। एफएक्सी गो की टीम चाहेंगे कि ये जितना से जितना रन बना सके, और वहीं परवीन 11 गुमगी की सोच रहेंगे कि जितना से जितना कम में रोका जाए। हम लोगों ने ग्रुप ए में देखा कि एक ही टीम जो लगातार 3 मैचों में 3 जीत कर अपनी इस टूर्नामेंट में एक सच्ची दावेदारी पेश की। इस बार ऊपर मारने का प्रयास था लेकिन बॉल खड़ी हो गई और फील्डर उसके नीचे, और ये पहला विकेट गिरते हुए एफएक्सी गो टीम का। और शक्ति कुछ खास कर नहीं पाए आज और उन्हें निराश होकर पवेलियन की ओर लौटना होगा। और इसी के साथ एफएक्सी गो का पहला विकेट गिरते हुए और उमेश अंबाला जो कि पहली बॉल पे पहला विकेट। कप्तान ने जिस प्रकार से भरोसा करके उन्हें बॉलिंग छोर पे लाया उस पे बहुत ही खरे उतरे अपनी टीम के लिए, और पहला विकेट एफएक्सी गो टीम का गिरते हुए। और अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं, सॉरी, बैट्समैन के रूप में आ रहे हैं सैफ अली। सैफ अली जो कि चारों ओर शॉट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। सैफ अली पिछले मैचों ने काफी अच्छी इनिंग खेल के अपनी टीम को एक अच्छी जीत दिलाई। आज उसी प्रकार की इनिंग की आवश्यकता है उनकी टीम को। और वहीं उनके अपोनेंट टीम की सोच रहेगी कि इनका विकेट जल्द से जल्द निकाल लें ताकि। और उमेश अंबाला अपनी ओवर का दूसरा बॉल लेके तैयार, और ये साधारण बॉल और नो बॉल के साथ 6 रन। और काफी साधारण गेंद और इसे सही दिशा में
मारे। और इसी के साथ नो बॉल का रिव्यू लेते हुए, लेकिन काफी अच्छी शॉट थी सैफ अली के द्वारा और काफी और इसी के साथ नो बॉल और रिव्यू अनसक्सेसफुल। और अब आपके आपके पास अब रिव्यू उपलब्ध नहीं है। और इसी के साथ इस बॉल पे 7 रन आए और अगली बॉल फ्री हिट बैट्समैन के लिए एक अच्छा सुनहरा छक्के लगाने के लिए। और सैफ अली वही सोच रखेंगे, लेकिन इस बार काफी अच्छी बॉल, ये हल्की फुल्की यॉर्कर बॉल भी बोल सकते हैं। और इसी के साथ पूरी तरह से बीट हुए सैफ अली, एक जरा सा मारने का मौका नहीं मिला, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने नो बॉल डाली और अगली बॉल जो फ्री हिट थी उसमें कोई मौका नहीं थी बैट्समैन को। इस बार भी जगह बना के लेग साइड की ओर 6 रनों के लिए सैफ अली के द्वारा। और मैंने पहले ही बोला था कि ये चारों ओर शॉट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं सैफ अली, और ये कुछ हल्का फुल्का नजारा दिखाते हुए इस पे टर्न ग्राउंड में और काफी अच्छी शॉट्स लगाए सैफ अली ने, काफी अच्छा छक्का और काफी दूर भी मारा सैफ अली। एक हीरो का नाम भी है सैफ अली खान और इनका नाम जो कि प्लेयर के रूप में है सैफ अली। और उतनी ही साधारण गेंदबाजी करते हुए उमेश अंबाला, पहली बॉल पे पहला विकेट मिल चुका था इनको, लेकिन पूरी तरह से और अगली बॉल लेके तैयार उमेश अंबाला। जहां तहां जाके शॉट्स लगाने का प्रयास था, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए सैफ अली। और वो बोलते हैं ना कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहां कभी भी कुछ भी कहीं भी हो सकता है। पिछले बॉलों में काफी अच्छा छक्का आया तो उसे हल्की फुल्की लेंथ खींची, इस बार भी छक्के मारने का प्रयास था। गेंदबाज को थोड़ा वो ध्यान भटकाना चाहते हैं, लेकिन गेंदबाज भी उतनी ही अच्छी से बॉल डाल रहे हैं और कोई मौका नहीं दे रहे हैं बैट्समैन को। इस ओवर में 2 छक्के तो आ चुके हैं, क्या तीसरा आएगा? और ये साधारण शॉट और इसी के साथ दूसरा विकेट गिरते हुए एफएक्सी गो टीम का। और उमेश अंबाला 2 छक्का जरूर खाए, लेकिन 2 विकेट भी महत्वपूर्ण 2 विकेट ले लिए अपने इस स्पेल में और काफी अच्छी गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए इस टूर्नामेंट में। और अगले बैट्समैन के रूप में आ रहे हैं गौतम, गौतम जो कि काफी अच्छे बैट्समैन के रूप में भी जाने जाते हैं। अभी अभी 2 विकेट गिरा है और इसी के साथ 2 ओवर 15 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और इसी के साथ पावर प्ले खत्म होता हुआ और फिर से अगली ओवर लेके आए हैं सत्यम, जो कि पहला ओवर में महज 2 रन देकर अपनी काफी किफायती गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए और ये अपने स्पेल का लास्ट ओवर लेके आए हैं। ऋषभ सिंह
जो कि काफी अच्छे बैट्समैन के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन आज उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इसी के साथ बॉल टॉट करते हुए ऋषभ, ये छक्के लगाते हैं ना तो लगता है कि बहुत ही जोर से ये छक्का लगाते हैं, लेकिन अभी तक उनके बैट से एक भी छक्के नहीं लगे हैं। और इसी के साथ शायद हल्की ड्राइव की जरूरत थी, लेकिन 1 रनों से संतुष्ट करना पड़ेगा ऋषभ को। ऋषभ जानते हैं कि अगर वो 8 ओवर खेल जाएंगे तो यहां से 80-90 का आंकड़ा आराम से छू जाएंगे। वो अपनी विकेट की अहमियत जानते हैं, इसलिए वो कोई प्रेशर नहीं ले रहे हैं। वो जानते हैं कि वो कभी भी कहीं छक्के लगा सकते हैं। और वहीं सत्यम की काफी अच्छी गेंदबाजी। गौतम जो कि कवर्स के ऊपर से मार के, और उतनी साधारण फील्डिंग राहुल तिवारी के द्वारा, और इसी के साथ 4 रनों का इजाफा एफएक्सी गो टीम का। काफी अच्छी शॉट थी गौतम, जो कि प्यार से इन्हें सब लोग छोटका बोलते हैं, और उसी प्रकार की शॉट्स की आवश्यकता एफएक्सी टीम का। और अच्छी बॉल को सम्मान देते हुए छोटका, और 4 रन स्पॉन्सर बाय LIC एजेंट विनोद कुमार। विनर कप के स्पॉन्सर हैं पब्लिक किसान सेवा केंद्र छोटके खरगड़िया। रनर अप कप के स्पॉन्सर हैं सैम ऊपरवाला। इस बार सिर्फ फ्लिक किए हैं, लेकिन फील्डर उस बॉल तक पहुंच नहीं पाए, और मिस फील्ड के कारण 1 रन मिलता हुआ, और इसी के साथ 1 रनों का इजाफा एफएक्सी गो टीम का। और 1 रन स्पॉन्सर बाय आयन टाइल्स एंड मार्बल, 2 रन स्पॉन्सर बाय रिलायंस ऑयल चिप्स, 4 रन स्पॉन्सर बाय LIC एजेंट विनोद कुमार, 6 रन स्पॉन्सर बाय लॉर्ड फैशन ऑफ गिरिडीह, ओवर स्पॉन्सर बाय फोन हब एंड इलेक्ट्रॉनिक कोलंबरी, वाइड बॉल स्पॉन्सर बाय पल्ले ऑटोमोबाइल्स। इस बार भी वो महज सिंगल लेके संतुष्ट करेंगे, और इसी के साथ 1 रनों का इजाफा फिर से एफएक्सी गो टीम का। और इसी के साथ 3 ओवर 22 रन 2 विकेट के नुकसान पे एफएक्सी गो टीम। और विकेट स्पॉन्सर बाय रूबी इलेक्ट्रॉनिक्स प्लाजा, पावर प्लान टॉस का स्पॉन्सर गैलेक्सी कलेक्शन, ड्रिंक्स ब्रेक स्पॉन्सर बाय जेडी इवेंट, नो बॉल फ्री हिट स्पॉन्सर बाय एक्सपेक्ट्रम क्लासेस ऑफ ग्रेडे। और 3 ओवर का खेल, इसी के साथ 3 ओवर में 22 रन 1 विकेट के नुकसान पे ऋषभ, जो जानते हैं कि वो कभी भी छक्के लगा सकते हैं, तो ज्यादा जोखिम ले नहीं रहे। और बॉलर मदन, मदन जो कि काफी अच्छे गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं। मदन, उन्होंने पिछले मैचों में काफी अच्छी गेंदबाजी करके अपनी टीम को जीत दिलाई, और उसी प्रकार की बॉलिंग की आवश्यकता उनकी टीम को इस मैच में भी। पहली बॉल, लेकिन बैट्समैन को कुछ समझ नहीं आया और पूरी तरह से बीट हुए। इनकी जो स्लोवर कटर रहती है ना, वो काफी अच्छी देखने लायक होती है, और कभी तेज तो कभी स्लोवर, इनकी खासियत यही है। और मैंने अभी अभी बोला था, और वही काम करते हुए मदन कुमार, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए मदन। ऋषभ जो काफी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी इस बैटिंग में।
सिर्फ बल्ला चला रहे हैं और बॉलर जान रहे हैं कि वो सिर्फ चलाने में है, तो उन्हें काफी दूर बॉल रख रहे हैं उनकी बैट से। और इसी के साथ लगातार 3 बॉल डॉट ऋषभ के द्वारा। काफी अच्छी गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए स्पेशल टर्न ग्राउंड में। और ये जो मंच है वो काफी अच्छी तरह से सजी हुई है। इस बार भी लगातार स्लोअर कटर डाल रहे हैं और बैट्समैन को कुछ समझ नहीं आ रहा। और इसी के साथ लगातार चौथी बॉल डॉट। और ऋषभ जो कि सलामी ओपनर के रूप में आए थे, आज इस बार भी कुछ समझ नहीं आ रहा है बैट्समैन को। और इसी के साथ वाइड बॉल का रिव्यू। वाइड बॉल के लिए रिव्यू लिया गया है बैट्समैन के द्वारा। फेयर बॉल और रिव्यू अनसक्सेसफुल। और इसी के साथ दोनों टीमों का रिव्यू खत्म होते हुए अब अंपायर का डिसीजन, लास्ट डिसीजन। और इसी के साथ पांचवी बॉल लेके तैयार मदन कुमार। और मेडन ओवर इसी के साथ मेडन ओवर। और मदन कुमार जो कि काफी अच्छे गेंदबाज और इस टूर्नामेंट का तीसरा मेडन आता हुआ। पहला मेडन ओवर फेंका था जमीर के द्वारा और दूसरा मेडन फेंका था कमलेश के द्वारा और तीसरा आज मदन कुमार के द्वारा। काफी अच्छी गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए मदन कुमार। और बैट्समैन को कुछ समझ नहीं आ रहा है। और इसी के साथ 4 ओवर 22 रन 2 विकेट के नुकसान पे एफएक्सी गो टीम जो कि आज काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। और इसी के साथ 5वां ओवर लेके आए हैं राहुल तिवारी जो कि एक खतरनाक ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं। राहुल तिवारी इनकी क्लासिकल चौके और छक्के देखने के लिए काफी अच्छे लगते हैं दर्शकों को। और पहला बॉल लेके तैयार और इसे सिर्फ दिशा दिखाया और 4 रनों का इजाफा एफएक्सी गो टीम का। गौतम कुमार जो कि काफी अच्छे शॉट्स लगाए इस बॉल पे। और बॉल उतनी खराब नहीं थी लेकिन उसे जगह बना के रिवर्स शॉट के रूप में तब्दील किया 4 रनों के लिए। और इसी के साथ 4 रनों के इजाफा एफएक्सी गो टीम का। और 4 रन स्पॉन्सर बाय एलआईसी एजेंट विनोद कुमार। ये जो गिरिडीह गली क्रिकेट टूर्नामेंट है, ये मैच पेसराटांड के इस खूबसूरत ग्राउंड में किया जा रहा है। अगर आप इस मैच को लाइव देखना चाहते हैं तो आप अपने YouTube पे ट्रिपल एम सर्च मार के गिरिडीह गली क्रिकेट सर्च कीजिए, वहां से आप इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। इस बार काफी ऊंची बॉल और इसी के साथ वाइड बॉल और फर्स्ट बाउंस। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और उतनी अच्छी बैटिंग गौतम कुमार के द्वारा। इस बार लेग की साइड मारना चाहते थे लेकिन सिर्फ टच। और इसी के साथ कोई रन नहीं एफएक्सी गो टीम का। एफएक्सी गो टीम अगर ये मैच जीतना चाहती है तो उसे लगभग 80 या 90 रनों का स्कोर खड़ा करना ही पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार से बैटिंग हो रही है और इसी के साथ आड़ा बाड़ा शॉट और एक ही रन
काफी अच्छी फील्डिंग, पीछे की साइड शॉट थी लेकिन उसे अच्छी उतनी अच्छी फील्डिंग परवीन 11 गुमगी की ओर से। अगर इसी प्रकार से बैटिंग करते रहे तो निर्धारित 60 या 70 में रुक जाएगी, लेकिन इस वेस्टर्न टाउन ग्राउंड में ये 60-70 रन 8 ओवर में कुछ होता नहीं है, लेकिन ये क्रिकेट है, यहाँ कभी भी गेम पलट सकती है। इस बार भी ऋषभ जो कि काफी लगातार डॉट बॉल खेल रहे हैं, ऋषभ उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो लगातार एक ही प्रकार से बैट चला रहे हैं और बॉलर उनकी कमी लगता है भांप चुके हैं। लगातार बॉल डॉट बॉल, अभी उनका बैट्समैन आना बाकी। इस बार भी ऋषभ डॉट बॉल, ऋषभ को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उनके साथ हो क्या रहा है, लेकिन उतनी अच्छी गेंदबाजी राहुल तिवारी के द्वारा। राहुल तिवारी जानते हैं कि जितना कम से कम स्कोर में रोका जाए उतनी फायदा उनकी टीम को। इस बार भी स्लोवर बॉल और इसी के साथ 5 ओवर, इसी के साथ 5 ओवर 28 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और इसी के साथ अब सैफ अली कुछ समझाना चाह रहे हैं ऋषभ को। सैफ अली जिन्होंने आके 2 काफी लंबे लंबे छक्के लगाए थे, लेकिन अपना विकेट खोकर वो पवेलियन की ओर लौट गए, लेकिन वो कुछ संदेश देना चाहते हैं ऋषभ को। और अब स्ट्राइक पे आए हैं गौतम कुमार और अगला बॉलर मदन कुमार, जो कि पिछला ओवर उन्होंने मैडन डाल के एक अच्छी प्रतिभा दिखाए इस टूर्नामेंट में। अगर एफएक्सी गोल्ड टीम ये मैच सम्मानजनक स्कोर पे खड़ा करती है तो ये मैच काफी देखने लायक होगा। लगातार अच्छी बॉल डाल रहे हैं, उनके स्लोवर कटर कोई समझ नहीं पा रहे और लगातार डॉट पे डॉट कराते जा रहे हैं एफएक्सी गोल्ड टीम को। और परवीन 11 गुमगी जो कि काफी मजबूत इरादे से उतरी है इस टूर्नामेंट में और इसी प्रकार की खेल की प्रतिभा दिखाते हुए और लगातार बैट्समैन से दूर रख रहे हैं बॉल। और इस उस टाइम पे थे ऋषभ, तो इस टाइम पे हैं गौतम। बैट्समैन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस बार रिवर्स शॉट का प्रयास था, लेकिन इस बार बाय के रूप में 1 रन। मदन कुमार जो कि अभी तक 9 बॉल फेंकी है, 9 बॉल में 1 रन भी खर्च नहीं किए हैं, ये भी बाय के रूप में आया है, तो इनका काउंट किया नहीं जाएगा। लेकिन क्या मैडन ओवर दोबारा देखने को मिलेगा? इस बार नहीं। 10 बॉलों में 1 रन दिए हैं मदन कुमार, काफी किफायती गेंदबाजी करते हुए मदन कुमार। और इस 8 ओवर में अगर कोई बॉलर 8 या 10 बॉल डॉट करवा देते हैं तो ये मैच पूरी तरह से बदल जाती है और वही काम करते हुए मदन कुमार। बैट्समैन को कुछ समझ नहीं आ रहा है और उनके टीम में जो कि एक बैट्समैन है, उनका नाम मैं बताना चाहूंगा, उनका नाम दिनेश कुमार है, जो कि पिछले मैच में उन्होंने और सैफ अली ने काफी अच्छी इनिंग खेल के अपनी टीम को जीत दिलाई थी। अभी उनका बाकी आना। इस बार भी
कोई कुछ खास कर नहीं पाए और इसी के साथ इस ओवर में आए 2 रन और मदन कुमार जो कि महज 2 ओवर में 1 रन ही दिए। काफी अच्छी गेंदबाजी और काफी किफायती गेंदबाजी मदन कुमार के द्वारा और उनकी टीम को एक अच्छी लाइनअप मिलते हुए और इसी के साथ 6 ओवर 30 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और क्या आइए और इसी के साथ अब बॉलिंग छोर का जिम्मा उठाएंगे खुद कैप्टन आशीष के द्वारा और कमेंटेटर के रूप में आ रहे हैं जितेंद्र भैया जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों कमेंटेटर के रूप में जाने जाते हैं और आशीष कुमार के द्वारा एक साधारण गेंदबाजी और वाइड बॉल इसी के साथ और फर्स्ट बाउंस। जी अंपायर का डिसीजन लास्ट डिसीजन और इसी के साथ आंखों देखा हाल अब सुनाएंगे हमारे जितेंद्र भैया। क्या ये मैच देख के आपको कैसा फील हो रहा है, ये मैच देख के थोड़ा बताइएगा। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमेंट्री सुन करके और ये बहुत ही लंबा प्रहार 6 रनों के लिए और एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। दर्शक की ताली से ही खिलाड़ियों की मनोरंजन होता है। और अभी हमारे साथी कमेंटेटर का मैं एक बार नाम जानना चाहता हूं। बसंत जी, मैं अभी कुछ ही क्षण पहले यहाँ पे आए और बसंत जी का कमेंट्री सुन करके काफी अच्छा लगा। एक से एक और एक गेंद हवा में, लेकिन उसके पीछे खिलाड़ी और इसे कोई मौका नहीं, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इस मैच को देख करके एक याद आ रही है हमें कि आपने और इस कमेटी के जितने भी मेंबर होंगे एक खूबसूरत सा मैच आप लोग जो करवाए हैं, ये गूंज आपका पूरे झारखंड में जा रही है। और जिस तरह से इस ईडन गार्डन की तरह से इस मैदान को जो हम लोग देख रहे हैं, ये काफी अच्छा मैदान है और उसके पीछे खिलाड़ी भाग रहे, देख रहे क्या कर पाते, कैच हो सकता है और ये शानदार कैच और लॉस ऑफ विकेट्स ऑफ गॉन एंड जी अभी अभी जो आउट हुआ शिशव कुमार और जो विकेट लिए आशीष कुमार के द्वारा, ये बहुत ही अच्छे अपने टीम के लिए एक अच्छा कमबैक किया। ये थोड़ा सा मैं पहले जानेंगे कि इस मैच का आंखों देखाल क्या इससे पहले हुआ है, कितने विकेट, कितने बॉल, कितने रन बचे हुए, तब मैं आपको इंग्लिश से कमेंट्री का एक लुत्फ उठाएंगे और बहुत अच्छा अपने प्रयास करेंगे कि आप लोग के बीच एक अच्छा कमेंट्री करें और आनंद दिलवाएं। जी हाँ, बहुत ही अच्छा मैच चल रहा है और अभी जो वो ऋषभ 2 बॉलों में 2 लगातार छक्के लगा के अपना विकेट खो के गए हैं। आशीष कुमार जो कि 2 बॉल में 2 छक्के खा के तीसरी बॉल पे विकेट लेके अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं और यही महानंद बहुत ही अच्छे बैट्समैन के रूप में जाने जाते हैं और आके ही स्वीप मारने का, रिवर्स मारने का प्रयास था लेकिन पूरी तरह से बीट हुए और इसी के साथ 6 ओवर 4 रन 43 रन और इस 3 विकेट के नुकसान पे। इस बार काफी ऊंची शॉट, लेकिन फील्डर उसके नीचे मदन कुमार जिन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी करके अपनी टीम को एक अच्छा लाइनअप दिया और इसी के साथ महानंद भी कुछ खास कर नहीं पाए और इसी के साथ अपना विकेट फेंक के पवेलियन की ओर जाते हुए और अब बैटिंग के लिए आ रहे हैं हमारे जाने माने चेहरा रूपेश कुमार उर्फ रूफू, जिन्हें यहाँ दिनेश कुमार के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने पिछले मैचों में कुछ
छोटी सी इनिंग थी लेकिन विनिंग इनिंग थी, लेकिन आज वो क्या कर पाते हैं वो देखना पड़ेगा। एक अच्छे खिलाड़ी के साथ साथ एक अच्छे बैट्समैन भी हैं वो। और ये पहला ही बॉल पे तारीफ कुछ ज्यादा हो गई थी इनकी, इसीलिए वो अपना विकेट खो के, इसी के साथ इस ओवर में आशीष कुमार के द्वारा तीसरा विकेट, और इसी के साथ 7 ओवर 43 रन एंड 5 विकेट्स। और विकेट स्पॉन्सर बाय रूबी इलेक्ट्रॉनिक्स प्लाजा। और अब बैटिंग का छोर संभालने आएंगे शुभम कुमार। छह 7 ओवर 43 रन 43 रन 5 विकेट। और अब बॉलिंग का छोर संभालने आएंगे राहुल कुमार उर्फ राहुल तिवारी। इनके बड़े भैया जो कि राजेश तिवारी, वो काफी शतक लगाए हैं इस टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट में। उन्हीं के छोटे भाई हैं राहुल तिवारी। और लक, किस्मत, कुछ भी कह सकते हैं आप, वो पूरी तरह से फेवर होती हुई परवीन 11 गुमकी की ओर। और इसी के साथ छठा विकेट गिरते हुए और गौतम कुमार कुछ खास नहीं कर पाए। और इसी के साथ और ये जो मैच चल रहा है स्पेशल टर्न ग्राउंड में गिरिडीह गली क्रिकेट टूर्नामेंट, इसके जो करता धरता हमारे बसंत भैया जी की ओर से काफी एक अच्छा टूर्नामेंट का आयोजन करता हुआ। छक्का लगाते हो पंकज भैया तो उपेंद्र जी की तरफ से 1000। अगर हर छक्के लगाते पंकज भैया तो उपेंद्र जी की ओर से 1000 मिलता, लेकिन हाँ छूट गए हैं। और इनके लिए ऑफर अभी तक जारी, हर छक्के पे 1000 उपेंद्र भैया की ओर से। शुभम कुमार पूरी तरह से तीन को दिया लीग मैच, पूरी तरह से बीट हुए। और अगर पंकज भैया हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो बसंत भैया और उपेंद्र भैया की ओर से 30,000 का नगद पुरस्कार मिलेगा आपको। ऑफर ही ऑफर है और हर छक्के पे 1000 का। लेकिन राहुल तिवारी जो कि बैट्समैन को उतनी पूरी तरह से बीट कराते हुए राहुल तिवारी पंकज को, और क्या वो इस सुनहरा मौका अपने नाम कर पाएंगे या देखना पड़ेगा। नहीं, और इसी के साथ 1 रन से संतोष करना पड़ेगा एफएक्सी गोल्ड टीम का। और इसी के साथ काफी निजी स्कोर पे रुक चुकी है एफएक्सी गोल्ड टीम। शुभम कुमार जो कि एक काफी अच्छे ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं, शुभम कुमार इस इनिंग का लास्ट बॉल बचा हुआ है। इस बार भी बड़ा शॉट मारने का प्रयास था, लेकिन इस बार भी विकेट मिलता हुआ परवीन 11 गुमगी को। और इस टूर्नामेंट में सबसे कम स्कोर खड़ा किए हैं एफएक्सी गोल्ड टीम ने। और क्या ये एफएक्सी गोल्ड टीम इस छोटे से लक्ष्य को डिफेंड करने में सक्षम होगी, ये देखना पड़ेगा। और अब आंखों देखा हाल हमारे सहयोगी कमेंटेटर जितेंद्र भैया सुनाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद बसंत जी, आपने काफी अच्छा कमेंट्री करते हैं। और ये हम नहीं, आपकी आवाज और गूंज जो है ये पूरा गली गली में चल रहा है। बसंत जी अच्छे कमेंट्री कर रहे हैं। और इस टूर्नामेंट के जो करता है, करता धरता है, जो काफी खूबसूरत सा मैच। परवीन 11 गुमगी की ऑनर कमेंट्री बॉक्स पे आने का कष्ट करेंगे। हेलो, परवीन 11 गुमगी के ऑनर, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट्री बॉक्स में आने का हेलो, कोशिश करेंगे। परवीन 11 गुमगी के ऑनर। सबसे कम स्कोर है ना, कितना है? और 8 ओवर में निर्धारित 46 पर ही सिमट गई एफएक्सी गोट टीम, और इसी के साथ अब 47 का लक्ष्य मिला है परवीन 11 गुमगी टीम को। समथिंग 6 का रिक्वायर्ड रन रेट है और मैच कोई ये कह नहीं सकता है, ये अनिश्चितताओं का खेल है। और यदि अच्छी बॉलिंग सूझबूझ के साथ, कड़ी मकसद के साथ बॉलिंग की तो विपक्षी टीम भी धराशायी हो सकता है। लेकिन ये अब दोनों शेर और सावा शेर के बीच एक शानदार जानदार खेल देखने को मौका मिलेगा। अभी ये कह नहीं सकते हैं कि कौन सी टीम जीत जाएगी। यदि विपक्षी टीम जिस तरह से धराशायी हुआ है मात्र 46 रन पर, यदि वो अच्छा बॉलिंग करते हैं एफएक्सी गोट टीम से अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द क्षेत्र रक्षण लगाए। एफएक्सी गोट की टीम से अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द क्षेत्र रक्षण लगाए, ताकि यहां से 2 मैच और भी होना है। आप विलंब ना करें और जल्द से जल्द क्षेत्र रक्षण लगाएं। और परवीन 11 गुमगी के ओनर से आपसे बार बार अनुरोध किया जा रहा है कि आप कमेंट्री बॉक्स में आने का कष्ट करें। नहीं, धूप है, ये है, काम है, धूप है, शाम को पूरा भीड़ हो जाता है। आप लोग गांव वाला में ना, कमेटी वाला सीरियस हो गया था। जीते कि नहीं? इससे देखिए आप लोग का क्या है जानते हैं, अगर वो चेक करने बोलेगा ना बाउंड्री, तो आप लोग बाउंड्री चेक कीजिएगा। नहीं देखिए वो बात नहीं, चेक करने के लिए बदल दिया, मुझे गुस्सा रहता है कि जब आप लोग को बोला गया है कि आप लोग जो चेक चीज के लिए रूट निकल लिया गया, आप वो देखिए। तो यहाँ क्या होता है जानते हैं कि सब गाँव वाला रहता है ना, बात कोई सुनने नहीं को, सब बोल रहता है, कुछ नहीं मानेगा, लड़ाई कर देगा। बात सही बोल, आप सीरियस नहीं लेंगे, लेकिन गांव वाला पूरा सीरियस ले लेता है कि कमेटी वाला टीम है। और दूसरा चीज है गांव का है सब चीज ऐसे नहीं जानता, पूरा एकदम जोर से बोलने के लिए स्टार्ट हो जाता। हम लास्ट में समझाया, हेलो हम लोग का एक्सपीरियंस है, आप अलग अलग बात थोड़ा सा आ रहे 5-10 मिनट समय दीजिए। यही है खरड़िया से आगे मैच हो रहा है, वहीं थोड़ा अगर हार जाता है तब तो फिर अलगे। अरे हम ओपनिंग आए थे तो हमको बोल रहा था, जब आउट हुए तो हमको बोल रहा था कौन कौन बैट्समैन को उतार देता है, आउट हो जाता नहीं आता खेलना मत करो। अच्छा हम बात करते हैं, आ रहे लोग का जो प्लेयर है उसी को उतार देते। आ रहे थोड़ा सा भैया आ रहे हैं, फील्ड में ही काम कर रहे हैं, आ रहे हैं, रुकिए ना 10 मिनट टाइम दीजिए ना। बेंगाबाद नजदीक में है, बेंगाबाद तुरंत पहुंच जाएंगे। पूछा गया पूरा 8 ओवर में नहीं ले पाएगा वो, बेंगाबाद नहीं है बगल में बेंगाबाद। अब एक ही रिव्यू वो भी पूरा सोच समझ के लेता है कि कब लेना है, और आपको शुरू में लिया दिए थे वाइड बार। और परवीन 11 गुमगी के बैट्समैन जल्द से जल्द आ जाए। और अंपायर, हमारे दोनों अनुभवी अंपायर मैदान पे उतरते हुए। ये मैच, ये टूर्नामेंट पूरी तरह से इन अंपायरों के कंधों पे ही टिकी हुई है। इनके डिसीजन काफी
सराहनीय होती है और काफी अच्छी होती है। तो आप मेरा घर खरगडिया कुरुबिंदु बागान में जितना भी होता है सब में कमेंट्री हम करते हैं। हाँ भी गिरियट ही जा रहे हैं वहीं तो फील्ड में काम करते हैं। ठीक है, बजाज फाइनेंस फोटो है ठीक। तो इधर आए थे फील्ड में मैच हम देखे हैं, पता चल रहा था लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट से कुछ लुत्फ उठाने के लिए बाहर अपने आप भले कंपनी देख रहा है कहाँ काम कर रहे हैं, बुला रहा है मेगाबाद, लेकिन मन नहीं कर रहा है कि अब यहाँ छोड़ के जाए। जैसे जो खेले हुए हैं तो उसको लगता है कि सिर्फ भूलता थोड़ी ना है, भले प्रैक्टिस कम हो जाता है लेकिन भूलता तो नहीं है, जानकारी कम होता नहीं। जी हाँ, आप हार ना मानिए क्योंकि आपकी हार में ही जीत है। और एफएक्सी को टीम चाहेगी कि जितने कम स्कोर में परवीन 11 गुमगी को ऑल आउट कर दे, लेकिन परवीन 11 गुमगी वो चाहेंगे कि ये जितने कम से कम ओवर में ये मैच खत्म कर दे, क्योंकि यहाँ रन रेट का भी हिसाब हो जाता है। ग्रुप ए में हम लोगों ने देखा रन रेट की वजह से ही टाको 11 निमिया घाट क्वालिफाई कर गई, जो कि महज 3 मैचों में एक ही मैच जीते थे। और जल्द से जल्द ये मैच स्टार्ट करवाएं। परवीन 11 गुमगी की ओर से बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं आशीष और उनके सलामी बल्लेबाज, उनका नाम क्या है? बहुत ही शानदार जोड़ी सचिन सहवाग की जोड़ी। ये दोनों जिस तरह से हाइट है, ये दोनों सचिन सहवाग की तरह लग रहे हैं और ये अपने टीम के लिए कितने जल्द से जल्द मैच को जिताते हैं या विपक्षी टीम कितने जल्दी विकेट चटकाते हैं। एक बसंत जी एक याद आ रहा है हमें जी, आज से 10 साल पहले की बात है। कुरोबिंदो वर्सेस जमुआ के बीच 6 ओवर का नॉकआउट मैच था, जिसमें जमुआ की टीम ने कुरोबिंदो को मात्र 14 रन पर ऑल आउट कर दिया और फिर कुरोबिंदो ने एक सूझबूझ के साथ कड़ी मेहनत के साथ मात्र 11 रन पर जमुआ को ऑल आउट किया। इसलिए कम स्कोर पर यह नहीं देखना है कि विपक्षी टीम या कोई भी टीम हम जीत गए या हार गए। ये खेल अनिश्चितताओं का खेल है, ये दोनों टीम चाहेंगे तो कोई भी जीत सकता है। जी हाँ, जी बिल्कुल, आपने सही बोला कि ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है और जितनी कम स्कोर होती है उतनी मैच जल्द से जल्द स्टार्ट करवाएं। और अब पहले ओवर का पहला बॉल लेके तैयार मुकेश कुमार और पवन और आशीष की जोड़ी। और जितना कम स्कोर होता है उतना मजेदार मुकाबला होता है। आपका क्या कहना है इस मैच के मामले में? जी बिल्कुल सही बोले, जितने कम स्कोर होंगे उतने मुकाबले कड़े होंगे, लेकिन ये ऑफ साइड कटर के साथ लॉन्ग ऑफ के बाहर 4 रनों के लिए कोई मौका नहीं। काफी अच्छी शॉट थी और उसे पॉइंट की ओर दे मारा और 4 रनों से खाता खोलते हुए आशीष। इनका जो जोन है, इनका जोन चारों साइड है, ये कभी भी कहीं भी शॉट्स मार सकते हैं। और पिछले मैचों में इन्होंने काफी मजेदार इनिंग खेल के अपनी 68 की पारी से दर्शकों को प्रभावित किया और इस मैच में भी पहली बॉल पे चौका लगा के उन्होंने बताया कि उनके अंदर कितनी काबिलियत है। इस बार भी सिर्फ दिशा दिखा दिए और 4 रनों से ये बिल्कुल इससे पिछला मैच में अर्धशतक मार के जिस तरह से दर्शकों को मनमोहित किया था, आज ये काबिलियत है। और जिस तरह से दोनों शॉट पॉइंट और ऑफसाइड में खेलकर बिना मौका
दिए हुए सीधा जमीनी शॉट की तरह से 4 रनों का गड़गड़ाते हुए। और दर्शक, ये तो लग नहीं रहा है कि एक कम स्कोर वाली मैच है, जिस तरह से ये बैटिंग कर रहे हैं। और तो ये 3 से 4 ओवर में ये मैच गॉन हो सकते हैं, लेकिन अभी भी कुछ भी हो सकता है। बॉलिंग लाइनअप और लेंथ में बॉल करें, सीधा स्टंप पे बॉलिंग करें तो कड़ी मशक्कत हो सकते हैं बल्लेबाजों को। लेकिन जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से फॉर्म में चल रहे हैं, ये लग नहीं रहे हैं कि कोई कठिनाई हो सकता है। बसंत जी, क्या कहना चाहेंगे इस खिलाड़ी हाँ। के बारे में? जी हाँ, काफी अच्छे बॉलर भी हैं मुकेश कुमार। पिछले मैच में इन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी अपनी टीम के लिए, लेकिन इस बार इनकी टाइमिंग जो है वो काफी अच्छी होती है और सीधा 6 रनों के लिए दिमारा स्टेट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और आसमान का सीना चीरते हुए 6 रनों के लिए, और काफी अच्छी शॉट आशीष के द्वारा। अभी जिस तरह से हमारे इंडिया फॉर्म में चल रहे हैं, अभिषेक शर्मा जो हर ओवर में इसी तरह का ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, विपक्षी टीम को मन को भड़का देते हैं, उसी तरह ये बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छे बल्लेबाजी, लेकिन लंबे छरहरे कद के बॉलर देखते हैं अपनी टीम के लिए कितना जोश और कमबैक करते हैं। खतरनाक गेंद और यहाँ खतरा हो सकता था, लेकिन वहां पर जी हाँ, काफी अच्छी गेंद थी ये। तीनों बॉल चौकदार रन आ चुके थे, लेकिन इस बार थोड़ी लेंथ खींची और 1 रनों से संतुष्ट किया। और काफी अच्छी सूझबूझ के साथ बैटिंग करते हुए आशीष, लेकिन इस बार स्ट्राइक पे पवन। पवन ने भी बहुत ही सूझबूझ के साथ हल्के हाथों से 1 रन चुरा लिए और इसी के साथ 1 रनों का इजाफा परवीन 11 गुमगी की ओर। टोटल स्कोर कितना? टोटल 16 रन और महज अब 31 रनों की आवश्यकता। जिस प्रकार से बैटिंग कर रहे हैं दोनों बैट्समैन, लग रहा है कि वो जल्द से जल्द मैच खत्म करने के इरादे से उतरी है। इस बार भी लपक के स्ट्राइक पे और सीधा 6 रनों के लिए मिलता हुआ परवीन 11 गुमगी की ओर। और इसी के साथ काफी साधारण गेंदबाजी मुकेश कुमार के द्वारा। वो काफी अच्छे एक्सपीरियंस बॉलर के रूप में जाने जाते थे, लेकिन उनको पूरी तरह से सेट नहीं होने दिया और काफी अच्छे लंबे लंबे छक्के लगा के इन्होंने बताया कि उनके अंदर कितनी काबिलियत है और कितनी अच्छी बैटिंग करते हैं, वो पूरे दर्शकों को दिखाते हुए आशीष। छोटे कद के खिलाड़ी, लेकिन उतना ही लंबे लंबे छक्के, और ये बहुत ही अच्छे बल्लेबाजी करते हैं। एक साधारण खिलाड़ी ये नहीं हो सकते हैं। आने वाले समय में हमारे डिस्ट्रिक्ट के एक होनहार खिलाड़ी बन सकते हैं। जिस तरह से इसने पॉइंट में, कवर में और सीधा स्टेट में छक्का लगाकर ये साबित कर दिया है कि इसके अंदर काफी प्रतिभा है। और हमारे अपने टीम के लिए एक बहुत ही होनहार बल्लेबाज। ये दोनों साइड से बॉलिंग बहुत अच्छा। इस तरह का खेल इंटरनेशनल में भी होता है। ये शानदार मैच और सीधा बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। ये दोनों बल्लेबाज काफी खतरनाक लग रहे हैं। ये तो 3 से 4 ओवर में इस मैच को खा जाएंगे, जिस तरह से इसने अपने दोनों सलामी जोड़ी ने बल्लेबाजी करके दिखा रहे हैं। बसंत जी बताइए। जी हाँ, मैंने पहले ही बोला था कि ये दोनों काफी खतरनाक बल्लेबाज हैं और उन्हीं प्रकार की बैटिंग करते हुए स्पेशल टर्न ग्राउंड में और उतनी ही साधारण गेंदबाजी खुद कैप्टन अपने ओवर लेके आए थे विशाल जो कि आज बैटिंग करने नहीं उतरे, लेकिन बॉलिंग इस बार भी बहुत ही खराब गेंद थी और उसे सही दिशा में मारे पवन कुमार। और ये तो काफी लंबा छक्का था पवन कुमार के बैट से। और जिस प्रकार से ये दोनों बैटिंग कर रहे हैं, वो तो लगता है कि 2 ही ओवर में मैच खत्म हो जाएंगे। अभी तक तो 34 रन पे पहुंच चुके हैं दोनों बैट्समैन और अब महज 13 रनों की आवश्यकता। क्या ये 8 बॉलों में 34 रन पे स्कोर जाके खड़ा कर दिया परवीन 11 गुमगी ने। और जिस प्रकार से पिछले मैच में बैटिंग कर रहे थे आशीष, आज उसी प्रकार से भी बैटिंग कर रहे हैं और आज तो पवन ने भी छक्के लगा चुके हैं। क्या कहना है आपका, बताइए थोड़ा। ये दोनों बल्लेबाज
आने वाले जो विपक्षी टीम होंगे उसके लिए और भी खतरनाक हो सकते हैं। ये जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं विपक्षी टीम को मुसीबत में डाल सकते हैं। ये कभी भी कितनों भी स्कोर है, छोटा स्कोर या बड़ा स्कोर, ये जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं ये छोटा स्कोर तो देख के कर ही नहीं रहे हैं। ये लंबे लंबे छक्के और चौके लगाकर जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं आने वाले सभी विपक्षी टीम के लिए एक बहुत मुसीबत हो सकते हैं। और ये लेग साइड में सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों, कोई मौका नहीं, सभी खिलाड़ी देखते रह गए और दंदनाते हुए 4 रनों के लिए। तालियों में कमी नहीं करें। दर्शक से अनुरोध है कि जितने भी दर्शक हैं ताली लगाते रहें और खिलाड़ियों का मनोरंजन तभी बढ़ता है जब आपकी ताली से गूंज उठता है पूरे मैदान में। और ये दोनों बल्लेबाज, ये तीसरा ये 2 का ही रनिंग है और अपने टीम को के लिए 38 रन का स्कोर कर चुके हैं ये दोनों बल्लेबाज, सचिन और सहवाग की जोड़ी। और ये काफी खतरनाक बल्लेबाजी, लेकिन विपक्षी टीम का एक सपना है कि एक विकेट भी गंवा पाते हैं या नहीं। और ये सब फिर से उठा दिया, कोई मौका नहीं, सीधा बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। ये लंबे लंबे छक्के दे रहे हैं और ये तो कम स्कोर की तरह बल्लेबाजी तो कर नहीं रहे। बसंत जी, आप इसके बारे में क्या राय दे सकते हैं दोनों बल्लेबाजों के लिए? जी अब तो क्या कहना ये दोनों बैट्समैन के बारे में, अब तो पूरी ही मैच खा चुके हैं। अब महज 3 रनों की आवश्यकता और ये 10 बॉलों में 44 रन का विशाल सा स्कोर जाके खड़ा कर दिए और अब महज 3 रनों की आवश्यकता। ये सिर्फ औपचारिकता ही बच गया इस खेल में। और जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं आने वाले टीमों के लिए क्या कितनी मुसीबत हो सकती है? जी हाँ, आने वाले जो टीम रहेंगी उनको पहले से ही डर का माहौल खड़ा करते हुए परवीन 11 गुमगी जिस प्रकार से ये दोनों बैल और ये मैच खत्म करते हुए इस ओवर में, ये तो काफी खतरनाक शॉट था, नो लुक बोल सकते हैं इनको, और आसमान का सीना चीरते हुए और सीधा 6 रनों के लिए। और ये मैच 11 बॉलों में ही मैच खत्म हो चुका है। काफी अच्छी शॉट थी पवन कुमार के द्वारा और इसी के साथ परवीन 11 गुमगी ये मैच जीतते हुए। और शायद इस तरह का